नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की 40 लोकसभा की सीटों पर फैसला दिल्ली में होना है। दिल्ली ये तय करेगी कि बिहार की कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। एनडीए में सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का मामला दिल्ली में तय होगा कि नहीं तय होगा, आप जानते हैं। इंडिया गठबंधन की सीटें लालू यादव तय करेंगे। लालू यादव के अधिकार क्षेत्र में हैं और लालू यादव को ही तय करना है कि इंडिया गठबंधन में बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी क्या लड़ेगी। एनडीए की बात करेंगे और एनडीए की बात इसलिए करेंगे क्योंकि पेचीदगी एनडीए में ज्यादा है और पेचीदगी ज्यादा है इसलिए दिल्ली में मंथन हो रहा है, महामंथन हो रहा है, माथापच्ची हो रही है और तब भी तय नहीं हो सका है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर किस पार्टी के कितने उम्मीदवार और कौन उम्मीदवार लड़ेंगे। और ये स्थिति तब है जब भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किलात नहीं हुई देश के दूसरे राज्यों में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने में, यहां तक कि पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया। बिहार को भारतीय जनता पार्टी छू नहीं पाई और ये इस बात की वानगी है कि बिहार में पेचीदगी किस हद तक है। तो खैर, सीट शेयरिंग पर हम बात कर रहे हैं। भूमिका लंबी हो गई क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला है। चिराग पासवान को लेकर खबर है और खबर ये है, बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने भी टिकट के दावेदार हैं वो दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं और जो नहीं पहुंचे थे वो भी दिल्ली में पहुंच गए हैं। चिराग का दरवाजा खटखटा रहे हैं। चिराग पासवान ने मुलाकात नहीं की है अब तक किसी से। अगर पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की बात छोड़ दें तो चिराग पासवान किसी से नहीं मिल रहे हैं। जो जानकारी इस वक्त हमारे पास निकलकर सामने आ रही है, चिराग पासवान मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही है। जो जानकारी है, मैं ये कह रहा हूं कि जो जानकारी अभी तक सुबह तक जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आई है वो बात हम करें, टिकट के कई दावेदार दिल्ली के लिए उड़ चले हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली में उनकी लैंडिंग हो चुकी है। चिराग पासवान से मिलने का वक्त उनको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लगातार संपर्क में हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात की खबर है। कल उनकी मुलाकात हुई है, थोड़े देर के लिए ही सही, लेकिन मुलाकात की खबर है कि हाँ मुलाकात हुई है। और नीतीश कुमार ने उनको ये भरोसा जताया है कि हम सब देख रहे हैं। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कई बार जानकारी सही भी होती है, जानकारी गलत भी होती है, लेकिन पशुपति पारस के साथ नीतीश कुमार अगर खड़े हैं तो फिर जाहिर है चिराग पासवान का खेल खराब हो चुका है या खराब हो जाएगा। नीतीश कुमार चिराग पासवान की राह मुश्किल करेंगे, ये बात पहले से तय मानी जा रही थी और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार बिल्कुल ढाल बनकर पशुपति पारस के पीछे खड़े हैं। तो पशुपति पारस को नीतीश कुमार का सहारा मिला है और इसी सहारे ने पशुपति पारस की विरासत की लड़ाई में उनको एक तरह से आगे कर दिया है। एक तरह से वो लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। हाजीपुर की सीट पशुपति पारस के खाते में जाती हुई दिख रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक, जानकारियां कई बार बदलती हैं तो हमारी खबरें भी बदलती हैं, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही, जो ताजा जानकारी है, जो माथापच्ची दिल्ली में चल रही है, जिस तरह से विनोद तावड़े से पशुपति पारस की मुलाकात हुई है, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, तो उसके बाद जो जानकारी निकल कर आ रही है और यहां तक कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सूत्रों से भी हमारी बात हुई है, किसी भी हाल में 5 सीट तो नहीं मिलने जा रही चिराग पासवान को। अभी ये बात मौजूदा स्थिति परिस्थिति में, अभी ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, अभी ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 5 लोकसभा की सीटें चिराग पासवान को नहीं मिलने जा रही हैं। 3-4 सीटों में मानना पड़ेगा और 3-4 सीटें अधिकतम, मैक्सिमम 3-4 सीटों पर चिराग पासवान को मानना पड़ेगा। ये स्थिति और परिस्थिति है। कुल मिलाकर बात यह है कि चिराग पासवान को अगर एनडीए में रहना है तो वो भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर रहना होगा। अपनी शर्तों पर अब वो एनडीए में नहीं रह सकते नीतीश कुमार के रहते।
और नीतीश कुमार के एनडीए में रहते चिराग पासवान शायद एनडीए से अलग होने को मजबूर हो जाएं, या फिर वही फैसला ले लें जो एक बार उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लिया था, यानी नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला। एक संकेत इस बीच चिराग पासवान ने दिए हैं कि अभी वो बीजेपी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है या बीजेपी से वो नाता तोड़ देंगे, ऐसे संकेत उन्होंने अभी नहीं दिए हैं। संकेत ये दिया है कि भाजपा से दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन कब तक बनी रहेगी यह भी देखना पड़ेगा। सीएए को लेकर उन्होंने समर्थन किया है, ट्वीट किया है, तो माना यह जा रहा है कि अभी बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है, भाजपा के साथ खड़े हैं। लेकिन राजनीति में आप ये नहीं कह सकते कि ये हो गया तो ये नहीं होगा। जब बिहार में नीतीश कुमार ने मंत्रियों के विभाग बदले, हाल के दिनों में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को गन्ना मंत्री बना दिया, आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बना दिया, तो लगा कि नहीं भाई, नीतीश कुमार को अगर गठबंधन बदलना होता तो वो मंत्रियों के विभाग क्यों बदलते। लेकिन 3 दिनों के शिक्षा मंत्री बनकर रह गए आलोक मेहता, और नीतीश कुमार ने आखिरकार गठबंधन बदल लिया, वो भाजपा के साथ आ गए। तो ये होगा तो ये नहीं होगा, ये हो गया तो ये नहीं होगा, ऐसे दावे आप नहीं कर सकते। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अभी फिलहाल बिहार की राजनीति उसी दौर में है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।